नमस्कार दोस्तों आज ही की दिन यानी 24 सितंबर 1932 को भारत की अस्पृश्य जातियों के अधिकारों का मूल्यवान खजाना जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कमा कर लाए थे वह गांधी ने अपने छल व कपट से छीन लिया। दोस्तों सन 1930, 31 और 32 में लंदन के गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने वकालत की। उन्होंने कहा कि आप लोग इतने सालों से भारत में राज कर रहे हैं, फिर भी अछूतों पर होने वाले जुल्म व अत्याचारों में कोई कमी नहीं ला सके और न ही आपने छुआछूत को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया। दोस्तों बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह स्पष्ट किया कि अछूतों का हिंदुओं से अलग अस्तित्व है, वे गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इनको ना तो सार्वजनिक कुओं से पानी भरने का इजाजत है और ना ही इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में भारत में अछूतों की दुर्दशा पर बात करते हुए उनकी सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए अछूतों को पृथक निर्वाचन यानी कि अछूतों को 2 मत देने का अधिकार मांगा। बाबा साहब ने जो तर्क रखी वो इतने ठोस व अधिकारपूर्ण थे कि ब्रिटिश सरकार को बाबा साहब के सामने झुकना पड़ा और अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को 2 वोट देने का अधिकार स्वीकार किया। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से गांधी जी बिल्कुल नाराज थे। वह नहीं चाहते थे कि देश के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग देश में सवर्ण हिंदुओं के बराबर आ सके। फिर गांधी जी पृथक निर्वाचन के खिलाफ पूना के यरोदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और वह दलितों के 2 मत देने के अधिकारों को रद्द करने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों यही वह अधिकार था जिससे देश के करोड़ों अछूतों को एक नया जीवन मिलता और वे सदियों से चली आ रही गुलामी से मुक्त हो जाते। लेकिन गांधी के आमरण अनशन के कारण बाबा साहब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लंबे समय तक आमरण अनशन के कारण गांधी जी की दशा बिगड़ने लगी थी और इधर बाबा साहब पर दबाव बढ़ने लगा कि वे अपनी पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लें। किंतु बाबा साहब ने अपनी मांग वापस न लेने पर कायम रहे और इधर गांधी जी भी अपने अनशन पर अड़े रहे। दोस्तों तमाम लोग कहते हैं कि गांधी जी अछूत समाज के लोगों को हिंदुओं का एक अभिन्न अंग मानते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि ये कौन सा अभिन्न अंग है जिसके हक व अधिकार की बात आ गई तो आप भूख हड़ताल पर बैठ गए। दोस्तों इन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सर तेज बहादुर सप्रू जी बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। फाइनली 24 सितंबर 1932 को सर तेज बहादुर सप्रू ने दोनों से मिलकर एक समझौते का फार्मूला तैयार किया जिसमें बाबा साहब को पृथक निर्वाचन की मांग को वापस लेना था और गांधी जी को केंद्रीय और राज्य की विधानसभाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में अछूतों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देने एवं सरकारी नौकरी में भी प्रतिनिधित्व देने का व्यवस्था करने का वादा था। दोस्तों बाबा साहब इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी की जान को बचाने के लिए करोड़ों अछूतों को उनका हक तत्काल दिलाने के बदले लंबे समय तक लड़ना पड़ा और 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में गांधी और बाबा साहब के बीच 2 मत देने के अधिकार को खत्म करने का समझौता हुआ और आंखों में आंसू लिए हुए बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संदर्भ में बाबा साहब का नाम अमर रहेगा क्योंकि उन्होंने गांधी को जीवन दान दिया था। दोस्तों उसी दिन बाबा साहब ने पूना पैक्ट को धिक्कार दिवस आयोजित किया। बाबा साहब ने कहा कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं ऐसा करने को विवश था। मैं देश के तमाम दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को तत्काल इस ऊंच नीच की दीवारों से मुक्त कराना चाहता था, लेकिन गांधी ने पूना पैक्ट में हस्ताक्षर करवाकर इस समय सीमा को बढ़ा दिया है। बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी भी गांधी को महात्मा नहीं माना। वे ज्योतिबा फूले जी को अपना सच्चा महात्मा मानते थे। अगर महात्मा गांधी सच्चे महात्मा होते तो
जिन्हें वो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते हैं। अगर उन्हीं के हक व अधिकारों की बात आती है तो उनके हक व अधिकारों को छीनने के लिए अनशन पर कैसे बैठ सकते हैं। दोस्तों, आज ये वही दिन है जिसे बाबा साहब धिक्कार दिवस आयोजित किया था। बाबा साहब तो आरक्षण चाहते ही नहीं थे, लेकिन गांधी के आमरण अनशन के कारण और उनके जान को बचाने के कारण बाबा साहब को आरक्षण का प्रावधान स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूना पैक्ट के बारे में जानकारी मिल गया होगा कि पूना पैक्ट क्या है और यह क्यों आया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।